गर्मी का तेज सूरज आसमान पर आग बरसा रहा था। जमीन तपती हुई, हवा में कचरे की बदबू फैली हुई। एक गरीब आदमी, जिसका नाम रियाज था, झुकी हुई पीठ और पसीने से भीगी कमीज के साथ कचरे के खेर में कुछ फूंद रहा था। इसके हाथों पर छाले थे, नाखूनों के नीचे मिट्टी जिमी हुई थी। इसके आस पास मक्खियां भिनभिना रही थीं और कचरे के थैले से सड़ांड उठ रही थी। रियाज ने एक बोसीदा थैला उठाया और जैसे ही इसने अंदर हाथ डाला, उंगलियों ने कुछ सख्त और हमवार चीज को छुआ। इसने झक कर थैला खोला। चमक इसकी आंखों में चुभ गई। सामने नोटों के बंद पक थे, इतने ज्यादा कि इसकी सांस रुक गई। नोटों पर नीला और सब्ज रंग चमक रहा था, जैसे रोशनी खुद उनमें कैद हो। रियाज के हाथ कांपने लगे। इसने एक नोट निकाला, उंगलियों से महसूस किया, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि ये असली है। इसका दिल तेज धड़कने लगा। कदमों तले जमीन जैसे हिलने लगी। इसने चारों तरफ देखा। कोई नहीं था। सिर्फ हवा चल रही थी और दूर कहीं कोई कुत्ता भौंक रहा था। इसके कानों में अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। रियाज ने थैला बंद किया और इसे सीने से लगा लिया। इसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगे, मगर आंखों में चमक कुछ और थी। डरी हुई, मगर लालच से भरी हुई। इसके ज़हन में एक लम्हे में 100 सवाल गूंजने लगे। ये पैसे यहाँ क्यों हैं? किसके हैं? और अगर किसी ने देख लिया तो? इसने थैला उठाया और तेजी से कदम बढ़ाए। आव धंस रहे थे, मगर वो रुका नहीं। दिल के अंदर एक शोर मचा हुआ था। फिर अचानक पीछे से एक आवाज आई। एक भारी, करख्त आवाज। अरे ओ! वो थैला कहाँ ले जा रहा है? रियाज का सांस रुक गया। इसके हाथों से थैला तकरीबन फिसलने लगा। इसने आहिस्ता से मुड़ कर देखा। रियाज के कदम जैसे जमीन में गुड़ गए। इसका जिस्म पसीने से शराबू था, मगर इसके माथे पर जो ठंडक आतर, वो खौफ की थी। आवाज दोबारा गूंजी। मैंने कहा, वो थैला कहाँ ले जा रहा है? रियाज ने नजरें उठाईं। सामने एक दुबला पतला आदमी खड़ा था, दाढ़ी बड़ी हुई, कपड़े फटे हुए, हाथ में जंग आलूद लोहे का राड। आंखों में शक और लहजे में सख्ती। रियाज के हल्क से आवाज ना निकली। थैला सीने से चिमटा हुआ, जैसे इसमें इसकी जान बंधी हो। मैं बस ये कचरा साफ कर रहा था, रियाज ने हकलाने वाली आवाज में कहा। दूसरे आदमी ने कदम बढ़ाए। कचरा, इसने कहकहा लगाया, कचरे में ऐसे थैले कहाँ से आ गए? रियाज ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर पीर एक खाली बोतल पर आया और वो डगमगा गया। थैला थोड़ा सा खिल गया। नोटों की झलक धूप में चमकी। दूसरे आदमी की आंखें लम्हा भर के लिए पथरा गईं। फिर वो अचानक चीखा, ऐसा! अरे ये तो पैसे हैं! रियाज ने घबरा कर थैला मजबूती से बंद किया और दौड़ने लगा। जमीन कांप रही थी, दिल सीने से बाहर निकलने को था। पीछे से कदमों की आवाजें बढ़ने लगे। कचरे के घेर के बीच बदबू, मक्खियां, शोर और इसके अंदर एक ही आवाज, भाग! भाग! वो दौड़ता गया। थैला भारी था, मगर वो इसे छोड़ना नहीं चाहता था। धूप की तेजी, गर्द उड़ती, पसीना आंखों में चुभता, मगर वो रुका नहीं। इसके पीछे आवाजें और करीब आती गईं। रोक इसे! वो थैला चू ले जा रहा है। कुछ और लोग कचरे के घेर से निकल आए। भूख और गुर्बत के मारे चेहरे, मगर आंखों में लालच की चमक। रियाज को लगा जैसे सारा जहान इस पर टूट पड़ा हो। वो गलियों में भागता चला गया। पाँव जख्मी, कपड़े फटे, मगर थैला सीने से लगा हुआ। इसे याद आया, घर पर इसकी बीवी बीमार है, दवा के पैसे नहीं, बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। इसका दिल लरस गया। ये पैसे अगर मेरे हो जाए तो मेरी तकदीर बदल जाएगी। मगर फौरन एक और ख्याल आया। ये पैसे अगर किसी के हैं, अगर चोरी के हैं? दिल की धड़कन तेज हुई। अचानक इसके सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। सायरन की तेज आवाज ने माहौल चीर दिया। दरवाजा खुला, एक सिपाही बाहर निकला, हाथ में बंदूक। ओए! रुक जा! रियाज के कदम जिम गए। इसके गिले से सांस रुक गई। थैला इसके हाथों से जरा सा फिसलने लगा। सिपाही ने करीब आकर पूछा, ये थैला तेरा है? रियाज के होंठ कांपने लगे, आंखों में आंसू भर आए। साहब, मैंने ये बस कचरे में देखा था। मैंने कुछ गलत नहीं किया। सिपाही ने थैले की तरफ देखा, फिर दूसरे सिपाही को इशारा किया। दूसरे ने थैला खोला। डालस की चमक गाड़ी के शीशों पर पड़ी, जैसे रोशनी अचानक सबको अंधा कर गई हो। सब चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए। सिपाही ने जेर लब कहा, ये तो लाखों करोड़ों का माल है। फिर इसने सख्त लहजे में कहा, ये कहाँ से आया? रियाज ने आहिस्ता से कहा, मुझे नहीं मालूम साहिब। बस मिला था। मैं बस ले जा रहा था। ताका क्या? सिपाही ने चीख कर पूछा। रियाज की आवाज भरा गई। ताका मैं अपनी बीवी का इलाज करा सकूं। मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं चूर नहीं हूं साहिब। सिपाही के चेहरे पर लम्हा भर के लिए नरमी आई, मगर फौरन बदल गई। सब यही कहते हैं। चल गाड़ी में बैठ। रियाज ने गर्दन झुकाई, आंखों से आंसू बहने लगे। इसने आसमान की तरफ देखा।
सूरज ढल रहा था, रोशनी सुर्ख हो चुकी थी। दिल में एक दर्द सा उठा। काश ये पैसे सच में मेरे होते। गाड़ी चली, गर्द उड़ी और कचरे का मैदान फिर खामोश हो गया। मगर इस रात कुछ अजीब हुआ। थाने में जहां रियाज बैठा था, एक फोन आया। अफसर ने फोन उठाया, चेहरा संजीदा हुआ और फिर हैरतज़दा किया। वाकई सबकी नजरें इस पर जिम गईं। अफसर ने आहिस्ता से कहा, वो थैला। वो तो बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक एक पुराने हादसे के बाद लापता हुआ था। लेकिन साहिब, ये गरीब आदमी इसे को ले जा रहा था? एक सिपाही ने पूछा। अफसर ने रियाज की तरफ देखा, जो कोने में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। शायद किस्मत इसे वहां ले गई जहां इसका हक नहीं था। आशाद इसका हक वही था। अगली सुबह जब रियाज की बीवी ने दरवाजे पर दस्तक सुनी, इसके हाथ में अब भी पिछली रात का खाली प्याला था। दरवाजे पर दो पुलिस वाले खड़े थे। एक ने कहा, बीबी, ये आपके शौहर के लिए कुछ सामान आया है। इसने हैरान होकर पूछा, मेरे शौहर? रियाज कहाँ हैं? सिपाही ने नजरें झुका ले। वो अब महफूज जगह पर हैं। और फिर सिपाही ने एक छोटा सा लिफाफा आगे बढ़ाया। लिफाफे के अंदर एक कागज था जिस पर चंद जुमले लिखे थे। ये पैसे जिनका कोई वारिस नहीं, कानून के मुताबिक तुम्हारे बच्चों के नाम किए जा रहे हैं। रियाज ने हमें बताया था कि वो बस इंसाफ चाहता है। और अपनी बीवी के चेहरे पर मुस्कुराहट। बीवी के हाथ लरस गए, आंखों से आंसू बह निकले। इसने आसमान की तरफ देखा। बादल हल्के से हिट गए, सूरज की एक किरण इसके चेहरे पर पई। दूर कहीं कचरे के घेर पर हुआ के साथ थैले का एक पुर्जा उड़ता हुआ चमकने लगा, जैसे रियाज की याद वहां अब भी मौजूद हो। और शहर के एक कोने में खामोशी से कोई इस कहानी को लिख रहा था। एक गरीब आदमी की, जिसे किस्मत ने कचरे में करोड़ों दिए, मगर इसने जो फैसला किया, इसने सबको बदल दिया। ईवी के आंसू मुसलसल बह रहे थे। इसके हाथ काम रहे थे। दिल में एक अजीब सा सुकून और खौफ एक साथ उतर रहा था। इसने लिफाफा सीने से लगा लिया। इसके कानों में जैसे रियाज की आवाज गूंजी, मैं लूट कर आऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। घर की दीवारों पर गुर्बत के साए फैले हुए थे। छत से मिट्टी झड़ रही थी, बर्तन खाली थे, मगर आज फिजा में कुछ अलग था। धूप नर्म थी, हवा में एक अनजान सी महक थी। बीवी ने आसमान की तरफ देखा, चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में नमी। इसी दौरान शहर के दूसरे किनारे पर पुलिस स्टेशन में शोर मचा हुआ था। एक नया हुक्म आया था। अफसर ने मेज पर हाथ मारा, फौरन पता लगाओ, वो थैला असल में कहां से आया। सिपाही भाग दौड़ में लग गए, फाइलें खिलने लगे, फोन बजने लगे। एक पुराना केस दोबारा जिंदा हो गया। पता चला कि ये रकम एक गैन अलअक़वामी मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल से जड़ी थी। पैसे एक ट्रक में छुपाए गए थे, जो शहर के बाहर हादसे का शिकार हुआ था। ट्रक जल गया, ड्राइवर लापता हो गया और सब ने समझा कि रकम भी जल गई। मगर हकीकत में कोई इसे छुपा कर ले गया था। और शायद वही शख्स रात के अंधेरे में वो थैला लेकर कचरे के मैदान में फेंक गया था। जब पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाई, एक ऐनी शाहिद मिला। एक बूढ़ी औरत जिसने कहा, मैंने देखा था, रात के वक्त एक काला ट्रक आया, दो आदमी उतरे, कुछ जमीन में दफन किया और चले गए। अफसर ने हैरत से पूछा, क्या तुम उन्हें पहचान सकती हो? बूढ़ी ने कहा, उनमें से एक के हाथ पर कटे का निशान था और दूसरा बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे डरा हुआ हो। उधर थाने में रियाज खामोश बैठा था। इसके सामने नोटों के खेर रखे थे, मगर वो उनकी तरफ नहीं देख रहा था। इसकी नजरें जमीन पर गड़ी थीं। अफसर ने आकर कहा, हमें सब पता चल गया है। ये पैसे एक बड़े जुर्म से जुड़े हैं। तुम खुशकिस्मत हो कि तुमने उन्हें हमें दे दिया। रियाज ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, साहिब, अगर मैं चाहता तो भाग सकता था, मगर जब मैंने बीवी की आंखों में उम्मीद देखी तो मैंने सोचा, शायद सच बोलना भी किसी दौलत से कम नहीं। अफसर के चेहरे पर संजीदगी आ गई। तुम्हारी बात में वजन है, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती रियाज। यहां ईमानदारी अक्सर सजा बन जाती है। ये सुनकर रियाज ने नजरें उठाईं और आहिस्ता से बोला, अगर सजा में भी सुकून हो तो वो इनाम लगती है साहिब। मैं थक गया था झूठ जीतने देते देते। आज कम अज कम दिल हल्का है। रात ढलने लगी, बारिश होने लगी, ऊंदे छत पर टपकने लगे। थाने की बत्तियों में अंधेरा और रोशनी के बीच रियाज का चेहरा जैसे किसी ख्वाब में डूबा हुआ था। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। एक शख्स अंदर आया, हाथ में पुराना कोट और फाइल। साहिब, हमें कुछ मिला है। अफसर ने फाइल खोली और हैरान रह गया। फाइल में एक तस्वीर थी, एक जख्मी आदमी जलते ट्रक के करीब, हाथ पर कटे का निशान। साथ लिखा था, मुतवक्के तौर पर जिंदा मगर लापता। और नीचे तारीख लिखी थी, इसी दिन जब रियाज को थैला मिला था। अफसर ने तस्वीर को गौर से देखा और आहिस्ता से कहा, इसका मतलब है कोई अभी भी इस रकम के पीछे है। सुबह हुई तो खबर फैल चुकी थी, अखबारों की सुर्खियां थीं। गरीब मजदूर ने करोड़ों की रकम पुलिस के हवाले कर दी।
ईमानदारी जिंदा है। लेकिन इस खबर के पीछे जो खामोश कहानी थी वो किसी ने नहीं देखी। रियाज को रिहाई मिल गई, मगर इसे तहफ़्फ़ुज़ के तहत एक दूसरी बस्ती में मुंतकिल किया गया। इसने वहां एक छोटा सा घर लिया, ईवी और बच्चों को साथ रखा। जिंदगी जैसे आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रही थी। मगर एक रात जब सब सो रहे थे, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रियाज जागा, अंधेरे में कान लगाए। दस्तक फिर हुई, इस बार थोड़ी जोर से। इसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस एक छोटा सा लिफाफा रखा था जिस पर लिखा था, जो तुमने छोड़ा वो अब तुम्हारे पीछे है। रियाज के हाथ कांप गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। इसने लिफाफा खोला। अंदर एक नोट और एक खाली गोली का खौल था। इसने दरवाजा बंद किया और अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गया। पसीने की बूंदें पेशानी से बहने लगे। दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो वापस आ गया है? सुबह तक नींद आंखों से गायब रही। इसने बीवी को कुछ नहीं बताया, मगर दिल में खौफ उतर गया था। शाम होते ही इसने बच्चों को बाहर खेलने से रोक दिया, दरवाजे बंद किए और बत्ती मद्धम कर दी। मगर बाहर कोई था। गिल्ली के नुक्कड़ पर एक साए जैसा वजूद। सिगरेट के सुर्ख शोले में चेहरे की झलक देखी जा सकती थी। वही कटा हुआ हाथ। इसकी नजरें रियाज के घर पर जिमी थीं। हुआ में बारिश की बो, अंधेरे में सरगोशी। मेरा हिस्सा कहाँ है, रियाज? अगली रात शहर में एक जोरदार धमाका हुआ, कचरे के मैदान के करीब, जहां ये सब शुरू हुआ था। पुलिस पहुंची तो सिर्फ जली हुई जमीन थी और एक टूटी हुई लोहे की राह। अफसर ने नीचे झुककर जमीन को देखा। मिट्टी में एक आधा जला हुआ नोट पड़ा था। इस पर लिखा था, दौलत हमेशा वापस आती है मगर सुकून कभी नहीं। अफसर ने आसमान की तरफ देखा, जहां बादलों के पीछे चांद छप रहा था, और इसके दिल में एक अजीब सा ख्याल आया। शायद रियाज अब आजाद है, मगर किसी और कैद में। गिल्ली के कोने पर हुआ तेज हो गई। कचरे के घेर से एक पुराना थैला उड़ा, फिर धूल में गायब हो गया। जैसे कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि किसी और अंधेरे की शुरुआत होने वाली थी। सुबह का सूरज नर्म किरणों के साथ तुलू हुआ। बादल छटने लगे, हवा में नमी के साथ हल्की सी ताजगी घुल गई। रियाज की बीवी ने दरवाजा खोला तो सामने चमकती हुई धूप अंदर आई। इसके दिल में कुछ अजीब सा सुकून उतर गया, जैसे कई दिनों बाद जिंदगी ने फिर सांस ली हो। रियाज कई दिन से गुम था। पुलिस, महल्ले वाले सब तलाश करते रहे, मगर वो कहीं नहीं मिला। बीवी की आंखें रोते रोते सूज गई थीं। वो हर रोज दरवाजे पर आकर बैठती और आसमान को देखती। दिल कहता, वो जरूर लूटेगा। वो वदा करके गया था। इसी लम्हे दरवाजे पर आहिस्ता सी दस्तक हुई। ईवी चौंक गई। इसने आहिस्ता से दरवाजा खोला और सामने रियाज खड़ा था। चेहरा जख्मी, कपड़े मैले, मगर आंखों में वही नर्म रोशनी। बीवी की चीख निकल गई, रियाज! वो भाग कर आगे बढ़ी, इसे सीने से लगा लिया। आंसू बहने लगे, हिचकियां बंध गईं, मगर उन आंसुओं में खुशी थी। रियाज ने थके हुए लहजे में कहा, मैं वापस आ गया हूं, जैसे वदा किया था। बीवी ने कांपती हुई आवाज में पूछा, कहाँ चले गए थे? हम सब डर गए थे। रियाज ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता से कहा, मैंने उन लोगों का सामना किया जो इस पैसे के पीछे थे। मैं भाग सकता था, मगर मैंने फैसला किया कि अब भागना नहीं। मैंने पुलिस को सब कुछ बताया और वो लोग अब गिरफ्तार हो चुके हैं। मैंने वो थैला वापस दे दिया। अब शायद मेरा ज़मीर सुकून से सांस ले सके। बीवी की आंखों में आंसू चमकने लगे। और हमें, हमारे लिए कुछ? रियाज ने मुस्कुराकर इसके हाथ थामे। हाँ, हमारे लिए अल्लाह ने सब लिख रखा था। इसने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। एक सरकारी महल लगी हुई चिट्ठी। ये सरकार की तरफ से है, रियाज बोला। उन्होंने कहा, ईमानदारी की कोई कीमत नहीं, लेकिन जो तुमने किया वो मिसाल है। उन्होंने हमें एक छोटा सा घर और बच्चों की तालीम का खर्च दिया है। बीवी के आंसू खुशी में बहने लगे। रियाज के बच्चे दौड़ते हुए आए, बाप के गिले लग गए। उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो बरसों बाद लौटी थी। घर की दीवारें जैसे बोलने लगे। कचरे के मैदान से शुरू होने वाली कहानी आज उम्मीद के सूरज में बदल गई थी। गुर्बत अभी भी थी, मगर दिल में रोशनी थी। रियाज ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान नीला था, हवा में खुशबू थी, और दूर कहीं सूरज की रोशनी मिट्टी पर चमक रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे इस दिन थी जब इसने वो थैला देखा था। इसने दिल में सोचा, पैसा वक्ती सुकून देता है, लेकिन सच्चाई वो रोशनी है जो मरने के बाद भी रहती है। इसी वक्त दरवाजे पर फिर एक दस्तक हुई। एक पुलिस अफसर खड़ा था, मुस्कुराते हुए। रियाज भाई, ये तुम्हारे नाम का चेक है। सरकार ने तुम्हारी बहादुरी और ईमानदारी पर इनाम मंजूर किया है, और तुम्हारी कहानी अब स्कूलों में बच्चों को सुनाई जाएगी। रियाज के हाथ कांप गए। इसने चेक नहीं देखा, बस आसमान की तरफ देखा और कहा, शुक्र है मौला, मेरी गुर्बत नहीं, मेरी नियत देखी गई।
ہوا کہ جھونکے سے دروازے کی پردہ ہلنے لگا۔ ریاض نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور بیوی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ان کی آنکھوں میں چمک تھی، دلوں میں امن۔ باہر درختوں پر چڑیا چہکنے لگے، زندگی جیسے دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ اس دن شہر کے اخبار میں سرخی چھپی، جس نے کچرے میں کرو پائے مگر ایمان نہیں بیچا۔ ریاض کے چہرے کی مسکراہٹ نے ہزاروں دلوں کو چھو لیا۔ لوگوں نے کہا، ایسے لوگ ہی دنیا کو روشن رکھتے ہیں۔ اور کہانی ختم نہیں ہوئی، وہ ایک سبق بن گئی کہ دولت چھن جائے تو کچھ نہیں جاتا، مگر ایمان چھن جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ریاض کے گھر کی دیوار پر آج بھی ایک جملہ لکھا ہے، سچائی کبھی غریب نہیں ہوتی، وہ بس آزمائش میں چھپی رہتی ہے۔ اور دوستو، اگر ریاض کی یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اگر آپ کو لگا کہ زندگی میں امید کبھی نہیں مرنی چاہیے، تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ یہاں ہم انہی کہانیوں کو زندہ رکھتے ہیں جو دل کو چھو جائے، جو یاد رہ جائے، اور جو آپ کو بہتر انسان بنا دے۔